हरिओम। स्वामी प्रज्ञानंद आश्रम प्रज्ञाधाम कटंगी जबलपुर में। नारी के बिना पुरुष अधूरा है। प्रकृति की जब रचना हुई तो त्रिगुणात्मक रूप में हुई। इस त्रिगुणात्मक में सत्वगुण किसी में ज़्यादा है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है। नारी और पुरुष इनमें भी ये सारी तत्व है, सारे तत्व हैं। कोई भी इन त्रिगुणात्मक से बचा हुआ नहीं है, कोई इससे छूटा नहीं है। त्रिगुणात्मक से ही इस पूरी सृष्टि का ब्रह्मांड की रचना हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में समांतर होना चाहिए, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो वेदों ने पहले से ही गाया कि नारी सर्वश्रेष्ठ है। नारी की महिमा सभी वेद पुराणों ने बहुत उसका वर्णन किया है। जब गृहस्थ की दो पहियों की ये गाड़ी चलती है तो इसमें जहाँ प्रेम होता है वहाँ आनंद आता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आनंद नहीं है। और इस दो पहियों की गाड़ी में ही सहभागिता है, सौहार्द है और सहयोग की भावना रहती है। इसीलिए गृहस्थी बहुत सुंदर तरीके से चलायमान रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नारी परतंत्र है और पुरुष स्वतंत्र है, तो नारी को भी स्वतंत्र होना चाहिए, नारी को भी पुरुष के बराबर में रखना चाहिए, हर काम पुरुष के बराबर होना चाहिए। दो पहियों रूपी गाड़ी में जो गृहस्थी की जीवन की जो गाड़ी है, अगर उसमें जो दोनों में दो तरफ पहिए लगे हैं, अगर एक तरफ का ये पहिया लगा निकाल कर और हम पुरुष की तरफ अगर बराबर में लगा देते हैं तो वो गाड़ी उलट जाएगी, वो गाड़ी का चलना संभव नहीं हो पाएगा। नारी इस सृष्टि की ही नहीं, जिस घर में नारी नहीं है वो घर शमशान सा दिखाई देता है, वो घर होटल जैसा दिखाई देता है, और जिस घर में नारी का वास है वो घर मंदिर हो जाता है। नारी सहजता, सरलता, सत्यता, अभिमान रहित, प्रशंसा, प्रसिद्धि, अतिथि देवो भवा, इन सब की पुजारन है। इसीलिए भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। अगर हम आधे शरीर को अगर हम पकड़ करके खींचे भी तो 2 मिनट में टूट जाएगा, लेकिन जब हम प्रेम से, राग से, भाव से, धर्म से बंधन में बांध लेंगे तो अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाएगा, जो सब जगह पूजनीय है, पूजित है। बिना पुरुष के नारी अधूरी है और बिना नारी के पुरुष अधूरा है। और ये सारी प्रेम की बात है, ये सारी विश्वास की बात है, ये सारी श्रद्धा की बात है, ये सारा विवेक रूपी बात है। इसीलिए स्त्री को स्नेह कहा गया और पुरुष को विवेक। जब विवेक और स्नेह का मिलन होता है तो प्रेम, भक्ति जागृत हो जाती है, सद्भावना आ जाती है और अतिथि देवो भव का भाव आ जाता है। तो इसलिए अगर गृहस्थ जीवन को सुंदर चलाना है तो सदा नारी का सम्मान करें, और गृहस्थ जीवन को सुंदर बढ़ाना है तो नारी को सदा पति के साथ रह करके उसकी बात को मानते हुए और पति को पत्नी की बातों को मानते हुए जब हम चलेंगे तो स्त्री या परिवार प्रबोधन हो जाएगा। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपके कदम चूमेगी, आपको यश, मान, कीर्ति प्राप्त होगी। हरिओम।